नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए आज आप सभी लोग रसपान करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को है। कामिका एकादशी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना है। कामिका एकादशी का व्रत हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप कामिका एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको पूजा के समय कामिका एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको व्रत का महत्व और उससे मिलने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सभी लोग भगवान विष्णु को मानते हैं तो उनका अनादर ना कीजिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। जय श्री हरि। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे भीष्म पितामह, आज मेरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंत आप इस एकादशी की व्रत कथा विधि सहित बताइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहे, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा है, बहुत सुंदर बात कही है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 28,000 यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गजाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप में आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यक्ति पात में गंगोत्री नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अंत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम तृतीय सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है।
हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मानुष को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मानुष को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाते हैं। जो मानुष इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर और 4 बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी दल को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मानुष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मानुष पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मानुष की सभी यातनाएं नष्ट हो जाते हैं। जो मानुष तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण में कमलों में अर्पित करते हैं उसे मुक्त मिलता है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी का या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश होता है। तो अब रसपान कीजिए कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर छत्री रहते थे। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और वह ब्रह्मा की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस छत्री ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्ति हो तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर छत्री ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत करो एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सचित्रा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात्र में भगवान श्री हरि ने छत्री को दर्शन देकर कहे कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के कारण से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पाठन से मानुष स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। तो इस तरह से पूजा विधि, एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। तो अब सुनिए कामिका एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 2024 का है। कामिका एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:42 से सुबह 8:24 तक है। आप इस समय में अपना व्रत का पारण कर सकते हैं और पारण में तुलसी दल जल से ही करें, उसके बाद कोई अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो चलिए अब सुनिए माता तुलसी की कथा।
क्यों भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है तुलसी दल? तो इस कथा को सुनने के बाद से एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकृतिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनमी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्यमी चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवों के देव भगवान शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानव तुलसी या आंवले की छाव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, व्रत की पारण का समय आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिख दूंगी, तो पारण की मुहूर्त आप समय पे जान जाएंगे। और हाँ, कोई अगर बात पूछनी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए